हेलो मित्रों, विद्यार्थियों। आज हम रस के बारे में पढ़ेंगे। रस हिंदी साहित्य में, काव्य में बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे इसको काव्य की आत्मा कहा जाता है। जिस तरह आत्मा के बिना शरीर का कोई महत्व नहीं है, उसी प्रकार जब तक काव्य में रस नहीं है, काव्य का जो आनंद है वो समाप्त हो जाता है। तो रस कहते किसको है कि जब किसी काव्य में गद्य पद्य कुछ भी हो, नाटक है, उसको या तो हम पढ़ते हैं या देखते हैं। तो पढ़ने और देखने से पाठक या दर्शक जिस आनंद की अनुभूति करता है, उसको पढ़ने से उसको जो आनंद महसूस होता है, काव्य शास्त्र में उसी को रस कहते हैं। कई बार हम कोई आपने देखा हो, गाना सुन रहा, बड़ा मस्त हो रहा है, तो कह रहा है उसको रस ले रहा है। तो रस लेने का मतलब वो उस रस की निष्पत्ति उसके अंदर हो रही है, आनंदित हो रहा है। इसलिए रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। और यह आनंद कैसा होता है? अलौकिक आनंद, यानी इस संसार से परे। सांसारिक आनंद होता है वो तो भौतिक वस्तुओं से प्राप्त होता है। ये जो आनंद है काव्य का पढ़ने से, इसकी मन ही मन, इसलिए उसको अलौकिक आनंद कहते हैं। लेकिन अब समझना यह है कि जो रस है वो आएगा कैसे। तो रस के 4 अंग होते हैं, जिसको हम रसावयव कहते हैं। रस अवयव, रस के भाग, रंग। तो इसमें 4 चीजें होती है: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। स्थायी भाव क्या होते हैं? ये स्थायी भाव हर व्यक्ति के हृदय में, सहृदय कहते हैं जिसके मन में वो रस पैदा हो रहा है, उसके अंतःकरण में हमेशा मौजूद रहते हैं। यानी ये जो स्थायी भाव है वो कभी कहीं नहीं जाते, लेकिन सुषुप्त अवस्था में होते हैं। इनकी संख्या 9 है। ये भाव सुप्त अवस्था में है। उनके नाम है रति, हास, शोक, उत्साह, क्रोध, भय, जुगुप्सा, विस्मय और निर्वेद। ये 9 मुख्य रस हैं। इसके अलावा हिंदी साहित्य में अब रसों की संख्या 11 हो गई है। तो उसी हिसाब से 2 और स्थायी रस हमने मान लिए हैं, स्थायी भाव, वो है वात्सल्य और ईश्वरीय प्रेम। तो ये स्थायी भाव हर एक व्यक्ति के अंदर मौजूद होते हैं। इसी का जो दूसरा अंग होता है रस का, वो होता है विभाव, यानी इन भावों को जगाने का काम जो करते हैं वो कहलाते हैं विभाव। ये स्थायी भाव को जगाते हैं और इसके 2 तरीके से जगाते हैं। एक तो आलंबन के द्वारा, एक उद्दीपन के द्वारा। आलंबन में किसी वस्तु को देख करके, उसके बारे में जान करके, उससे सुन करके, बात करके, वो आलंबन है। और उद्दीपन है कि भाव तो आपका जग गया लेकिन अभी अच्छी तरह नहीं जगा, तो उसको और ज्यादा जगा देता है, वो है उद्दीपन। तो इस तरह 2 तरह के विभाव होते हैं जो हमारे स्थायी भाव है उनको जगाते हैं। इसमें तीसरा जो अंग होता है वो होता है अनुभाव, यानी उसके अंदर स्थायी भाव जगा के नहीं जगा, ये अनुभव करना, खुद स्वयं अनुभव करने लगता है। उसको खुद को पता लगता है कि ये भाव मेरे अंदर जाग। अभी तक तो जानकारी नहीं है रस की, इसलिए हम समझते नहीं कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन जब जान जाएंगे तब ये लगेगा कि हाँ, मेरे अंदर इस रस की निष्पत्ति हो रही है। तो अनुभव करते हैं। अब अनुभव 2 तरह से करते हैं: शारीरिक चेष्टा से, अंगों के द्वारा, वाचिक द्वारा, आहार्य, यानी या तो हम अंगों से करेंगे या वचन से करेंगे, और या फिर हम बनावटीपन आरोपित। कई बार क्या होता है, ये स्वाभाविक हो जाएंगे दोनों, तो जब आपको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन आहार में क्या होता है, कई जगह हमें नहीं चाहते हुए भी बनावटीपन करना पड़ता है, या तो वेशभूषा से, या हमारी बातों से, या हमारी शक्ल सूरत से। इस तरह देखो, आहार कहाँ होता है आरोपित। कभी तुम किसी मित्र के साथ गए, उसकी ससुराल में, वहां कोई मौत हो गई। अब चूंकि आपके लिए तो उसको कोई जानकारी नहीं है, आपको काहे का दुख है, लेकिन मित्र के साथ या ससुराल वालों की शंका के लिए आप क्या करते हो, उस समय अपना मुंह उतार लेते हो। वास्तव में नहीं, तो वो बनावटी है। मुंह उतार लिया, थोड़े से रुआंसे से हो गए, आपको कुछ खाने पीने के लिए दिया जा रहा है, आपको तो भूख लग रही, खाना चाहते हो बिल्कुल, लेकिन मान मर्यादा की वजह से आप करो नहीं, भूख नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ये बनावटी होता है। इसमें चौथा होता है सात्विक। ये बिना बाहरी प्रयत्न के अपने आप हो जाते हैं।
जैसे एकदम से पसीना आ जाना। आप कई बार दुख में आदमी बोलता है, रोने लगता है, तो वो स्वर भंग हो जाता है, टूट जाता है। ये इसका सात्विक चौथा भाग है। इस तरह ये 4 तरह से हमको अनुभव होने लगता है। इसके बाद का जो हमारा भाग है वो होता है संचारी भाव। इस संचारी भाव में क्या होता है कि स्थायी भाव तो हमारे 11 हो गए, लेकिन इसके अलावा भी मन में बहुत सारे भाव होते हैं। तो संचारी भाव संचरण करना, यानी वो एक जगह रहते नहीं है, और इनका काम क्या होता है कि जो स्थायी भाव है ना उसको पुष्ट करते रहते हैं, उसको बल प्रदान करते हैं। इसलिए क्या होते हैं, उठते हैं, फिर समाप्त होकर दूसरा अस्थायी भाव संचारी भाव आ गया। तो ये उठते हैं, जैसे पानी का बुलबुला होता है ना, वो पानी का बुलबुला एक उठता है फिर बैठ जाता है, एक उठता है। इसी तरह ये संचारी भाव आते हैं और जाते हैं। इनकी टोटल संख्या होती है 33, जबकि हमारे स्थायी भाव है 11। तो किसी भाव के 4 है, किसी के 5 है, किसी के 2 है। इस तरह ये 4 अंग हैं और इनके द्वारा रस की निष्पत्ति होती है। अब हम अगर इसको एक सूत्र के रूप में याद करें रस प्रक्रिया, तो वो होती है विभावानुभाव संचारी भाव संयोगात रस निष्पत्ति। यानी विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, क्योंकि स्थायी भाव तो आपके अंदर पहले से ही है, इसलिए उसको तो हमने माना ही नहीं। ये 3 चीजें मिलकर के संयोगात, इनके संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। अब देखिए हमारे मुख्य 9 + 2 11 हैं, क्योंकि संस्कृत में 9 है, हिंदी साहित्य में 11 हो गए। तो प्रत्येक जो रस है उसका एक स्थायी भाव भी निश्चित है, और वो स्थायी भाव ही पुष्ट होकर के जागृत होकर के रस की निष्पत्ति करता है। इसमें सबसे पहला आता है हमारा श्रृंगार रस, जिसको रसों का राजा कहा जाता है, क्योंकि जितने भी रस हैं उसमें सबसे आनंददायक, चाहिए 2 तरह के होते हैं श्रृंगार रस भी, संयोग और वियोग, लेकिन दोनों ही बड़े आनंददायक होते हैं। तो श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है वो रति है। इसमें आलम्बन जो होता है वो नायक होता है, नायिका होती है, यानी एक दूसरे को देख करके ये श्रृंगार रस जो रति का भाव है वो जागृत होने लगता है। और इसमें चांदनी रात हो, बगीचा हो, कहीं झील, बरसात का मौसम हो, तो ये क्या करते हैं, उसको उद्दीपन का कार्य करते हैं, यानी उसको और बढ़ा देते हैं। तो इस तरह आलंबन, उद्दीपन दोनों उसको जगाने का काम करते हैं। और अनुभव जब होने लगता है तो कैसा अनुभव होता है कि जब नायक नायिका को देखता है तो वो स्वाभाविक रूप से अपने आप उसको देखते ही मुस्कुरा देता है, मुस्कुराता है, उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। तो समझ लीजिए कि रति भाव उसके अंदर जागने लग गया है। उससे हंसी मजाक करता है, स्पर्श करने की कोशिश करता है। तो ये सब उसके रति भाव के जागृत होने का संकेत, अनुभव उसके अंदर होने लगता है। देखिए एक प्रसंग है सीता और राम जी का। जब सीता स्वयंवर में राम जी जनकपुर गए थे, गुरु की आज्ञा से पुष्प वाटिका में फूल तोड़ने गए, उसी समय सीता जी भी गौरी पूजन के लिए आई। जो ही सीता जी को राम जी ने देखा, उनकी ओर मोहित हो गए, आकर्षित हो गए। उधर सीता जी की सखियों ने भी राम को दिखाया, तो वो भी देख करके एकटक ऐसी रह गई कि उसने अपनी पलक झपकना तक बंद कर दिया। ये स्वाभाविक प्रेम था, रति भाव के जागृत होने का परिणाम था जो उनके रूप में दिखने लगा। तो उसका एक उदाहरण भी दिया है, कहूं बाग तड़ाग तरंग तीर तमाल की छा विलो की भली, घटिका यक बैठत है सुख पाय, बिछाए तहां कुछ कास थली। ये नायक नायिका का प्रेम है। वनवास के समय जब राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी तीनों जा रहे थे, तो एक दूसरे के प्रति प्रेम ही है कि थोड़ा थकने पर राम जी बहाना करते हैं कि भाई थक गए, लक्ष्मण जी थक गए, चलो बैठ जाते हैं। और वो तो सीता जी को सुख दे रहे हैं, और सीता जी क्या कर रही है, अपने पति को सुख देने के लिए वहां जो भी बिछोना है उसका वो बिछा देती है, अपने उससे हवा कर रही है। अब हवा करने को कुछ नहीं है, साड़ी का पल्लू है, तो उस अंचल से वो हवा, ये जो प्रेम है वो दर्शा रहा है कि वो एक दूसरे के प्रति कितना। अब इसमें एक दूसरा भी होता है, ये तो संयोग है। कई बार क्या होता है, प्रेमी और प्रेमिका दोनों बिछुड़ जाते हैं, बिछड़ने पर भी उसको अपनी प्रेमिका की याद आती है।
उस विछोह में उस प्रेमिका के लिए वो दुख प्रकट करता है, उसकी अच्छी बातों को याद करता है। जैसे जब सीता जी को रावण ले गया और राम जी खोज के लिए उनके साथ जा रहे हैं, जगह जगह लता पता का सबसे पूछ रहे हैं, तो ये उनका प्रेम ही है जो उस समय जाग रहा है। वो पूछ रहे हैं, हा गुण खान जान की सीता, रूप शील व्रत नेम पुनीता, लक्ष्मण समझाए बहुभांति, पूछत चले लता रूपाती। अरे उस समय प्रेम में इतने वो अधीर हो गए कि लता बेल से, पत्तियों से, पेड़ों से ये पूछ रहे हैं कि क्या तुमने कहीं मेरी सीता को देखा है। तो ये जो है ये उनका प्रेम है। इस में राम तो आश्रय है क्योंकि अंदर जाग रहा है, सीता उसका आलंबन है क्योंकि सीता को देख करके प्रेम जग रहा है, और जो शून्य है उसकी जो कमी आ गई वो उसको और बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उद्दीपन कर रहे हैं। फिर सीता जी की खोज में निकलना, पशु पक्षियों से पूछना, ये उनका अनुभव हो रहा है कि भाई उनके अंदर रति भाव जग रहा है। तो ये इस तरह श्रृंगारस का स्थायी भाव रति होता है। नायक नायिका, चांदनी रात, बगीचा, मिलना बिछुड़ना, ये सब इसके उद्दीपन का काम करते हैं। इसी में हमारा दूसरा रस आता है वीर रस। ये वीर रस क्या होता है? इसका स्थायी भाव उत्साह, हमारे अंदर हमेशा जोश भरा रहता है। वो जोश कब निकलता है? इसके आलम्बन होते हैं शत्रु। जो ही हम अपने शत्रु को देखते हैं, उसकी कोई ललकार सुनते हैं या शत्रु का कोई यश ऐश्वर्य सुनते हैं, तो भी स्वाभाविक रूप से जलन हो जाती है और हमारा उत्साह, हमारी वीरता जाग जाती है। इसमें उसको अनुभव होता है कि जब आदमी को उत्साह वीर रस आता है तो आंखें लाल हो जाती है, और उस आंखें लाल होने का अनुभव उसको होने लगता है तो शत्रु को देख करके, उसके यश कार्य को देख करके या तो वो उसको ललकारता है, चेष्टा प्रदर्शन करता है, या इस तरह कुछ भी ऐसा कार्य करते शत्रु कि उसको देखकर हमें गुस्सा आ जाए, हमारे अंदर जोश जग जाए, वीरता जग जाए, वह होता है वीर रस। इसके संचारी भाव होते हैं गर्व, उग्रता, धैर्य, तर्क, असूसा। ये आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं। कभी गर्व महसूस होता है, कभी उग्र स्वभाव हो जाता है, कभी वो धैर्य धारण कर लेता है, कभी तर्क देता है, और कभी आंखों से आंसू भी बहने लगते हैं। तो ये संचारी भाव तो स्थायी रहते नहीं, तो आते और चले जाते, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इस तरह के भाव है। इसका एक उदाहरण देखिए, डहे डहे डंकन को सबद निशंक होत, वह भई शत्रुन की सेना जोर सर की, हरिकेश सुभट घटान की उमंडी उत, चंपति को नंद को प्यो उमंग समर की। यानी उस युद्ध का वर्णन है जब चंपति का लाल शिवाजी मुगल सेना से युद्ध कर रहा था और उसकी सेना कितने जोश से बढ़ रही थी। जो ही वो डंका बजता है, युद्ध का नगाड़ा बजता है, शत्रुओं में जोश आ जाता है, उसकी पूरी सेना जोर लगा करके एक नई उमंग के साथ आगे बढ़ती है, और वो सेना ऐसे बढ़ रही है मानो आकाश में कोई घटा छा गई हो। तो यानी जब इस शत्रु की कोई ललकार सुनता है, तुरंत उसके अंदर उत्साह का जो भाव है वो जागृत होता है और वीर रस की परिणति होने लगती है। इसी में हमारा तीसरा रस आता है हास्य रस। अब ये सब है, सब जानते हैं इसका स्थायी भाव हास्य होता है। और कब आती है हंसी, ये आप भी जानते हैं कि या तो हम कोई विकृत रूप देख लें, अटपटा रूप देखें तो देखते हंसी जाती है। विचित्र वेशभूषा, कोई ऐसी अटपटी वेशभूषा पहन ले तो चाहे उसने कुछ बोला या नहीं बोला, देखने मात्र से हमें हंसी आ जाती है। या कई बार कईयों की वाणी विकृत हो जाती है, तो उस विकृत वाणी को, अटपटे शब्दों को सुन करके हंसी आ जाती है। वहां तो हास्य इसका स्थायी भाव है। और इसमें जब इन चीजों को वो देखता है तो इसका एक सबसे बढ़िया उदाहरण है शिव जी का ब्याह। जब शिव और पार्वती की शादी होती है, शिव जी बारात लेके जाते हैं, तो आपने कई जगह सुना होगा उनकी बारात कितनी विचित्र थी। और उस विचित्र बारात को देख करके दोनों ही पक्ष के, दूल्हा पक्ष और दुल्हन पक्ष, दोनों ही लोग बड़े जोर जोर से हंसते हैं, क्योंकि उनकी सबकी वेशभूषा ही अलग थी, उनके शरीर भी विचित्र थे। तो देखिए इसका एक उदाहरण है, हंसी हंसी भाजे देखी दुल्हे दिगंबर को। समझ गए होंगे आप, दिगंबर नग्न दूल्हा, उसको देख करके लोग हंस हंस के भाग रहे कि दूल्हा तो कितना अप टू डेट होता है, 3 पीस से काम नहीं चलता, पूरा अप टू डेट, नीचे से ऊपर तक नए कपड़े सब पहनता, और ये दूल्हा जो है दिगंबर है, नग्न है। और पाहुने जे आवे हिमाचल के, हिमाचल पार्वती के पिता है, उनके ब्याह में जो पाहुने आए वो
नंगे दूल्हे को देखकर हंस रहे हैं। कहे पद्माकर सुमाहु सो कहे को कहा, जोई जहां देखे सो हंसई तहा राह में। यानी रास्ते में जिसने भी जहां उस बारात को देखा, देख देख करके जोर जोर से हंसने लग गए। मगन भये हंसी नगन महेश ठाड़े, मगन हो रहे हंस करके, क्योंकि महेश जो है वो नग्न होके खड़े हैं और हंसे एव हंसी, हंसी के उमाव में। कोई उसको देख हंस रहा, कोई किसी एक को देख करके दूसरा, यानी हंसी जब आती तो एक हंसता दूसरा हंसने लगता है। इस तरह हंसी का ठट्टा उस समय वहां पर, जो उनके सिर पर भुजंग जो है गंगा है वो हंस रही है, भुजाओं में नाग देवता है वो हंस रहे हैं। और हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में, क्योंकि अगर देखें तो नग्न रूप है, तो नंगा के विवाह में ऐसा लग रहा है कि और तो कुछ नहीं है, लेकिन हंसी का ठट्टा बहुत तगड़ा चल रहा है। तो ये होता हास्य रूप। आपने देखा हो कि जब सर्कस देखने जाते हैं, जो ही जोकर आता है वो चाहे कुछ बाद में कुछ कहेगा उससे तो हंसेंगे, लेकिन सबसे पहले तो हम उसकी जो पोशाक है, उसकी जो वेशभूषा है, उसको देखते ही हंसने लग जाते हैं। तो जब किसी चीज को देखने से, रूप को, रंग को, वेशभूषा को, उसके शब्दों के द्वारा कोई आता है तो वहां हास्य रस की उत्पत्ति होती है। इसी श्रेणी में चौथा आता है हमारा रौद्र रस, जिसका स्थायी भाव क्रोध हर एक की उस पर रहता है। क्रोध हर व्यक्ति के अंदर मौजूद होता है, कोई उसको छिपाने की कोशिश करता है, लेकिन मौका आता है जब वो प्रकट होता है, कोई जल्दी गुस्सा हो जाता है। तो रौद्र रस का जो स्थायी भाव है वो है क्रोध। ये क्रोध कब आता है? जब मान लो किसी ने हमारा अपराध किया, वो हमें दिखाए, या हमारे साथ कोई कपट आचरण करे, छल करे, देशद्रोह करे, कटु वचन बोले, हमको ही आंख दिखाए, हमारी बिल्ली हमसे म्याऊं, तो अब गुस्सा तब आएगा। और फिर उसके ये जो सब, ये तो आलंबन और उद्दीपन है। उसका अनुभव कैसे होता है कि वो दांत पीसने लगता है, उसको देखता है, उसकी आंखें लाल होने लगती है, तो समझ लो उसके अंदर जो है क्रोध का जो भाव है वो जागृत हो गया और रौद्र रस की उत्पत्ति उसके अंदर होने लग गई। तो आपका इसका एक उदाहरण आपने देखा हो, छोटी सी बात मैं बता देता हूं वैसे ही, कि जब सीता स्वयंवर में राम जी ने धनुष तोड़ दिया, परशुराम जी क्रोधित होकर आए कि ये धनुष किसने तोड़ा, वो दंडी बालक कौन है, मेरे सामने लाओ, मैं सारी उथल पुथल कर दूंगा। राम तो सीधे स्वभाव के थे, वो तो चुप हो गए, लेकिन लक्ष्मण जी मनी मन बहुत गुस्सा हो रहे थे, तिरछी तिरछी निगाहों से उनको देख रहे थे, गुस्सा भी बहुत आ रहा था कि जो है जहां रघुवंश के लोगों से इस तरह सूर्यवंश के लोगों से ऐसा कहा जाए, तो वो कड़वे वचन भी कह रहे हैं कि भाई तुम इतना सा एक धनुष तोड़ने में, ऐसे तो हमने बचपन में बहुत सारी धनुइयां टोई है, तब तो कोई नाराज नहीं हुआ, और तुम बात ही बात में कह रहे हो कि हम ये कर देंगे, हम ये करें, बातों से मत उड़ाओ, अगर है तो कुछ करके दिखाओ। तो इस तरह उस समय क्या हुआ कि लक्ष्मण के जो वचन थे वो कटु वचन लगे, किसको? परशुराम जी को। तो कटु वचनों ने, और फिर तिरछी तिरछी निगाहों से वो परशुराम जी को देख भी रहे थे, इन दोनों ने उनके क्रोध को बढ़ा दिया और उन्होंने रौद्र रूप धारण कर लिया। कहते हैं ना रौद्र रूप धारण, यानी रौद्र रस की उत्पत्ति होने लगती है, इसमें कई बार कंपन भी होने लगता है। इसी प्रकार हमारा पांचवा आता भयानक रस। इसका भाव होता है भय, और इस भय का जो आलंबन होता है, यानी भय कब पैदा होता है, आलंबन का मतलब वो यह है, या तो कोई भयदायक व्यक्ति या वस्तु को हम देख लें जिसको हमको देखते ही डर लगता हो। जैसे पुराने जमाने में तो सास को देख के बहू कांपने लग जाती थी। आज के समय में कोई गुंडा बदमाश इस तरह का हो और वो सामने आ जाए तो वो देखते बेचारा डरता कि पता नहीं अब क्या कहेगा। तो किसी भी, या फिर आपने देखा अचानक शेर देखे, सर्प आपके आसपास निकले आए, आग लग जाए, या कहीं ऐसी जगह चले गए जहां पहले से के रखा या तो भूत प्रेत रहते और आपको उधर से जाना पड़ गया, दोपहर का समय हो, रात का 12 बजे का समय हो, तो फिर स्वाभाविक रूप से आपको भय लगने लग जाता है। या फिर आप एकांतवास में हो, एकांत का मतलब अकेले हैं, कोई और नहीं है, तो भय ज्यादा लगता है। और उसी समय मान लो आप जंगल में भी जा रहे हैं, जैसे तैसे हिम्मत भी है, और अचानक आपको शेर की गर्जना सुनाई दे, तो स्वाभाविक रूप से आपको वो भय जागृत हो जाएगा। और कैसे अनुभव होगा? जो ही डर लगेगा आप कांपने लग जाओगे, पसीने आ जाएंगे, ये सारे भाव अपने आप आपके अंदर पैदा होने लग जाएंगे। समझ लो ये अनुभव आपको, इसका मतलब भय आपके अंदर पैदा होने लग गया। इसमें संचारी भाव आते हैं, शंका होने लगती है, चिंता होने लगती है, त्रास होती है, ये संचारी भाव है।
जो उस भय को और बढ़ाते जाते हैं। देखिए, भयानक रस भय कब पैदा होता है? आशंका में, जब हमारी कोई अनहोनी की आशंका हो। कि जब हनुमान जी लंका में गए और उन्होंने जो अपना रौद्र रूप दिखाया, पूरी लंका को जला दिया, तो वहां की रानियों की क्या हालत हुई। रानी अकुलानी सब डाडत पुरानी जा, सके न विलोक भेष रास केसरी कुमार। उस केसरी कुमार को देखा भी नहीं जाता भर के मारे, उनकी हालत खराब है। मीज मीज हाथ धुनी मात 10 मात थी। 10 मात की पत्नी अर्थात रावण की पत्नियां बेचारी अपने सिर को पीट रही है कि पता नहीं अभी आ करके क्या करेगा। तो अनहोनी की आशंका, तो वहां भय का भाव जागृत होता है और भयानक रस की उत्पत्ति होने लगती है। आज के वीडियो में इतना ही काफी है। अभी इसके हमारे रस और बचे हुए हैं, वो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। पूरा वीडियो आप ध्यान से सुने, आपको सारे रस बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगे। और फिर भी यदि आपको कोई चीज पूछनी हो, समझ में नहीं आए, तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर के आप अपनी शंकाओं का समाधान कर सकते हैं।